मूवी के स्टार्टिंग में हम दो स्कूल बसों को जाता हुआ देखते हैं। इनमें सिर्फ लड़कियां होती है और इनमें एक लड़की का नाम मित्सुक होता है जो कुछ लिख रही थी। तो उसकी कुछ फ्रेंड बोलती है वो हर टाइम कुछ न कुछ लिखती रहती है, उसे भी उनके साथ एंजॉय करना चाहिए। और इसी बीच मित्सुक का पेन भी नीचे गिर जाता है और वो जैसे ही पेन उठाने झुकती है तो दोनों बसों में की लड़कियां कटकर मर जाती है। यहाँ मित्सुक नीचे झुकने की वजह से बच जाती है। ये सभी नजारा देखने से वो काफी डर चुकी थी। दरअसल उन सभी को हवा ने काटा होता है जो अब मित्सुक के भी पीछे पड़ जाती है। मित्सुक अपनी जान बचाने के लिए भागती रहती है और उसे आगे पहुंचने पर कुछ लड़कियां दिखाई देती है जिन्हें बचाने के लिए वो उन सभी को नीचे झुकने के लिए बोलती है, पर वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही हवा उन्हें काटकर मार डालती है। यहाँ मित्सुक ने इनमें से एक लड़की को बचा लिया था। वो लड़की भी ये सब कुछ देखकर काफी डरी हुई थी और वहाँ से साइकिलिंग करती हुई कुछ लड़कियां आती है। इनको बचाने से पहले ही हवा इन्हें काटकर मार डालती है। यहाँ मित्सुक के साथ वाली भी लड़की कटकर मर जाती है। अब सिर्फ मित्सुक ही बची हुई थी जो फिर से अपनी जान बचाते हुए जंगल में पहुँचती है, जहाँ वो एक नदी के पास काफी सारी लाशें देखती है और मित्सुक को उन्हीं में से एक के साथ अपने कपड़े एक्सचेंज करने पड़ते हैं, जो अपने आप को साफ करके जंगल से होते हुए स्कूल पहुँचती है, जहाँ पर मित्सुक को अपनी एक बेस्ट फ्रेंड मिलती है। मित्सुक उससे पूछती है कि क्या वो आकी है, यानी उसे यहाँ ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और तभी वहाँ एक हवा का झोंका आता है जिससे डरकर मित्सुक स्कूल में भाग जाती है। उसकी फ्रेंड को भी समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो मित्सुक इस पर बताती है कि आज हवा ने काफी सारी लड़कियों को काटकर मार डाला, वो किसी तरह बचकर यहाँ पहुंची है। ये सुनकर आकी को अजीब लगता है और वो उसे विंडो के पास ले जाकर बोलती है कि देखो हवा हर दिन की तरह नॉर्मल है। जिसके बाद मित्सुक भी थोड़ी नॉर्मल होकर आकी के साथ जाती है। आकी उसे और थोड़ा ज्यादा अच्छा फील करवाने के लिए अपनी फ्रेंड से सू और टेको के साथ क्लास बंद करके जाने लगती है। तो सामने उन्हें उनकी टीचर मिलती है, पर ये टीचर को ही चकमा देकर भाग जाते हैं। ये एक लेक पर पहुंचते हैं जहां आके दोनों फ्रेंड को मित्सुक की बात बताती है, जिसे सुनकर उसकी फ्रेंड सूर बोलती है ये सच भी हो सकता है, लेकिन दूसरी दुनिया में जहां पर यहाँ से बिल्कुल अपोजिट होता होगा। इसी बीच टेको लेक में एक पत्थर फेंककर बोलने लगती है तो तभी उसे एक मगरमच्छ आकर खा जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि टेको वहीं पर सही सलामत खड़ी हुई थी, यानी ये सिर्फ उनकी इमेजिनेशन थी कि दूसरी दुनिया में पत्थर फेंकने पर मगरमच्छ खा लेता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। और ये वहीं पर लगा एक बिस्तर देखते हैं जिसके तकियों के साथ ये सभी खेलने लगती है। इसी बीच मित्सुक को दो लड़कियां दिखाई देती है जिन्होंने एक दूसरे से शादी की थी। इसके बाद सुर बोलती है कि उनकी किस्मत लिखी जा चुकी है, उन्हें डेस्टिनी को हराना है, तो उन्हें ऐसा कुछ करना होगा कि जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता। जिसके बाद ये अपने क्लासरूम पहुंच जाती है जहां मित्सुक को एक तकिया पड़ा हुआ मिलता है। जैसे ही वो उसे उठाने लगती है तो तभी उनकी टीचर आकर सभी लड़कियों को गोलियों से मार देती है, पर मित्सुक बच जाती है। तो सुर और टेको आकर उसे वहां से ले जाकर एक रूम में छिप जाती है, पर वहां एक दूसरी टीचर आकर टेको को मार डालती है। और जब सुर और मित्सुक दोनों भागने लगती है तो टीचर सुर को भी मार डालती है, पर सुर मरने से पहले बोलती है कि उसे डेस्टिनी को हराना ही होगा। और फिर सभी लड़कियां जान बचाकर भागने लगती है। सभी टीचर्स उन्हें गोलियों से मार रही थी और जो लड़कियां यहाँ से बचकर भाग गई थी उन्हें हवा काटकर मार डालती है। बस मित्सुक बची थी जो किसी तरह जान बचाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है, पर वहां ऑफिसर मित्सुक को किसी दूसरे नाम से पुकारती है जिसकी शादी होने वाली थी। वो उसे मिरर दिखाती है तो तभी मित्सुक दूसरी लड़की में बदल जाती है, जिसके बाद वही ऑफिसर उसे उसकी शादी में ले जाती है, जहां रास्ते में उसे काफी सारी लड़कियां कांग्रेस बोलती है। और वहीं पर मित्सुक को उसकी बेस्ट फ्रेंड आकी मिलती है, जिसे वो पूछने लगती है ये सब क्या है। तो आकी बोलती है मैं सब ठीक करने वाली हूँ, बस अभी तुम चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं। इसके बाद आकी उसे शादी की ड्रेस पहनाकर ले जाती है, लेकिन चर्च हॉल में कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती है और उसके सामने दूल्हे के रूप में एक सुअर था, जिसे देखकर मित्सुक चिल्लाने लगती है और तभी वो हाथ में लिए एक बोतल से उसे मारने लगती है। और फिर मित्सुक और आकी वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को एक एक करके मार डालती है। पर वो जब वहाँ से जाने वाली थी तो ब्लैक ड्रेस में दो लड़कियां आकर उन्हें रोकने लगती है, तो उन्हें भी पीटकर ये दोनों यहाँ से भाग जाती है। मित्सुक भागते हुए बाहर आकर खुद को एक मिरर में देखती है तो फिर से वो एक दूसरी लड़की में बदल जाती है जो एक रेस का हिस्सा थी। कुछ लड़कियां आकर उसे बोलती है उन्हें ये रेस जीतनी होगी। ये सुनकर मित्सुक भागने लगती है, पर कुछ देर बाद
मित्सुक अपनी फ्रेंड सुर और टेको को साथ देखती है, जो बोलती है उसे इस दुनिया से जाना होगा। ये सुनकर मित्सुक अपना रास्ता बदलकर एक अंधेरी वाली जगह पहुंचती है, जहां एक लड़की आकर उसे अंदर लेकर जाती है, जहां काफी सारी लड़कियां स्कूल का ड्रेस पहनी हुई थी। उनमें से एक लड़की बोलती है वो सब मर चुकी है और अब तुम्हें भी मरना होगा। ये बोलकर वो मित्सुक को मारने लगती है, पर तभी आकी आकर उसे बचा लेती है। आकी उसे बोलती है तुम्हें असली मित्सुक के रूप में आने के लिए अपना नाम पुकारना होगा, जिसके बाद मित्सुक के नाम पुकारने से वो असली मित्सुक में बदल जाती है। इसके बाद आकी बोलती है अब तुम्हारा इस दुनिया से जाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद आकी मित्सुक को अपने हाथों में लगे हुए वायर्स को खींचने के लिए बोलती है, ताकि वो मर सके और मित्सुक इस दुनिया से जा सके। पर मित्सुक आकी से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो ये नहीं करना चाहती थी। पर आकी के ज्यादा ही कहने पर वो वायर्स को खींच देती है, जिससे आकी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसके मरने से एकदम दरवाजा खुलता है। मित्सुक उसके अंदर जाती है तो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां शेरिफ आदमी थे। वो वहां दीवार पर लगा अपना फोटो देखती है और तभी एक आदमी आकर मित्सुक को बताता है वो फ्यूचर में है। तो मित्सुक ये सुनकर बेहोश होकर गिर जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बूढ़े आदमी के पास पाती है, जो गेम खेल रहा था और वहाँ काफी सारी लड़कियां खड़ी थी। वो बूढ़ा आदमी इन्हीं का गेम खेल रहा था, जिसके कंट्रोल में सभी लड़कियां थी। और तभी वो आदमी बताता है तुम इस गेम का हिस्सा हो और मैंने ही ये गेम बनाया है। वैसे तो तुम पहले ही मर चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए से तुम्हें फिर से बनाया, ताकि गेम में डालकर तुम हम सबको एंटरटेन कर सको। और फिर वो बूढ़ा आदमी मित्सुक को किस्मत के हवाले छोड़कर एक आदमी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए बोलता है। ये सब सुनकर मित्सुक को कुछ समझ नहीं आता। वो बिस्तर पे जाके लेट जाती है और तभी उसे याद आता है उसकी फ्रेंड सुर ने कहा था अगर उन्हें डेस्टिनी को हराना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। और तभी वो बिस्तर पे लेटे आदमी का गला दबाकर बोलती है बस अब बहुत हुआ, तुम और ज्यादा खिलौनों की तरह हमसे नहीं खेल सकते। और तभी मित्सुक खुद को मार लेती है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है, जिसके बाद गेम में मित्सुक के सभी कैरेक्टर खुद को मार लेते हैं। और फिर हम मूवी के क्लाइमैक्स में मित्सुक को बर्फ में पड़ा हुआ देखते हैं। वो गेम वाली दुनिया से निकल चुकी थी, जिसके बाद वो उठकर वहां से चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।